हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और स्टडी करते रहो। तो आज जो है मैं आप लोगों को कक्षा 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो मानव भूगोल है उसका फर्स्ट चैप्टर करवाऊँगी, जो है मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। तो देखिए स्टूडेंट, मैं प्लेलिस्ट में इसके पहले भी कक्षा 6 का, 9, 10, 11 का जो है ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक साइंस का करवा चुकी हूँ। तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। तो ये जो एनसीईआरटी के स्टूडेंट है उसके लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ ही जो लोग एस्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से रहते हैं। जो 11, 12 है, जो केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनका विषय ज्योग्राफी, सोशल साइंस है, टीजीटी सोशल साइंस का जो देंगे केवीएस में, तो उन लोगों को जो है 11, 12 हाई लेवल का थोड़ा सा उसका करना पड़ेगा। जैसे कि सीटेट में 1 to 5 मतलब 6 to 8 करना पड़ता था, तो 6 to 8 का ही अधिक उसमें से अधिकांश रहता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी 9, 10 से भी दे देता है। तो आप 11, 12 को कर लो, केवीएस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपका बेस भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और बेल आइकन जो यहाँ पे देखिए, आपको बेल आइकन होगा इस जगह पे, इसको आप ज़रूर क्लिक कर दें। हेलो स्टूडेंट, तो देखिए हम लोग सीबीएसई क्लास 12 भूगोल भाग 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र एवं पुनरावृत्ति नोट्स है, मतलब हम इसका नोट्स आपको करवा रहे हैं। अवधारणात्मक मानचित्र यानी भूगोल जो है पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन है। क्या है? मानव आवास के रूप में अध्ययन। भौतिक भूगोल यहाँ गलत प्रिंटेड है। भौतिक भूगोल, इसके जो है भूगोल को हम दो भागों में देख सकते हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल जो है विभिन्न प्रदेशों में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है, और मानव भूगोल जो है भौतिक पर्यावरण और मानव जगत की अंतः संबंध का अध्ययन है। नेक्स्ट देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और अध्ययन उपागम को हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मानव भूगोल की हम पहले प्रकृति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है, यानी मानव से रिलेटेड, मानव से ही शुरू होता है, और हम मानव का जो जितना क्षेत्र व्यापक है उन सभी का हम करेंगे। इसलिए बोलते क्या है कि मानव केंद्रित विज्ञान है। मानव भूगोल जो है मानव पारिस्थितिकी है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित है। मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। अब क्या है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र? इसका विषय क्षेत्र क्या है? जनसंख्या और क्षमता का अध्ययन। यानी मानव भूगोल क्या क्या करता है? जनसंख्या और उसकी क्षमता, यानी क्या जो जनसंख्या है उसकी क्या क्षमता है उसका अध्ययन करता है। प्रदेश संसाधनों के उपयोग और नियोजन का अध्ययन करता है। जो भी प्रदेशों में क्या संसाधन है और कितना उसका उपयोग हो रहा है, कितना को रखा जा रहा है, तो ये सभी का अध्ययन कौन करेगा? मानव भूगोल करता है। सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। जो भी मानव हैं उनका क्या संस्कृति है, किस संस्कृति में पले बढ़े, किस संस्कृति का वो अध्ययन संस्कृति के अनुसार चल रहे हैं, इसका भी अध्ययन करता है। वातावरण समायोजन का अध्ययन, तो मानव इस पृथ्वी पे है तो भौतिक जगत के साथ मिला हुआ है, तो मानव का जहाँ भी रह रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है तो उसका भी अध्ययन करता है। वातावरण समायोजन का कालिक अनुक्रमण करता है, यानी किस प्रकार जो मानव है वातावरण के साथ कैसा संबंध बना के चल रहा है, वातावरण के साथ किस प्रकार वो रह रहा है, किस प्रकार वातावरण के साथ जो है अपना संबंध, या किस प्रकार उसका कार्य का वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज़ का भी वो अध्ययन करता है कि मानव की जो भी एक्टिविटी है उन सभी का वातावरण पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका भी अध्ययन मानव भूगोल का। अब हम चलते हैं अध्ययन के उपागम। क्या क्या अध्ययन के जो मानव भूगोल है उसके अध्ययन के क्या उपागम है? तो पहला है पारिस्थितिकीय उपागम, क्षेत्रीय उपागम, व्यवहारपरक उपागम, कल्याणपरक उपागम और तंत्र उपागम। नेक्स्ट
हैं ये है अवधारणा मानचित्र यानी भौगोलिक विचारधाराएं। अवधारणा मानचित्र यानी भौगोलिक विचारधाराएं, इसमें क्या है कि सबसे पहले निश्चयवाद आया। निश्चयवाद में जो है सबसे पहले किसको बोला कि नहीं, निश्चयवाद में जो है मानव जो है वो शक्तिशाली है, लेकिन जब प्रकृतिवाद आया तो कहा नहीं, प्रकृति जो है इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। संभावनावाद में बोला नहीं, दोनों का ही पूरा पूरा है। फिर नवनिश्चयवाद में जो है बोला नहीं, जो है मानव का ज़्यादा ये है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें विकास होता गया। फिर मानवतावादी या कल्याणपरक आया कि भूगोल नहीं, बोला कि नहीं हम लोग को जो है मानव से रिलेटेड यानी मानव का वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, मानव की क्या क्रियाकलापें हैं, हमको इस चीज़ का भी अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि हम फिर आमूलवाद आया, व्यवहारवादी। अभी जो है भूगोल जो है वो क्या साम्यवादी अवधारणा को लेकर चल रही है कि इंसान किस प्रकार का व्यवहार करता है अपने पर्यावरण के साथ, सांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण के साथ, तो सभी को लेके। नेक्स्ट देखिए, मानव भूगोल की क्या है शाखाएं। शाखाएं में क्या है, जैसे अर्थशास्त्र। मानव भूगोल की क्या है शाखाएं, अर्थशास्त्र, आर्थिक भूगोल, यानी ये संबंधित है। अर्थशास्त्र जो है जैसे आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से संबंधित है, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से संबंधित है, नगरीय भूगोल नागरिक से है, उसके बाद जनांकीय जनसंख्या भूगोल से, सैन्य विज्ञान सैन्य भूगोल से, राजनैतिक भूगोल से, इतिहास ऐतिहासिक भूगोल से, और मनोविज्ञान जो है व्यवहारपरक भूगोल से। यानी मनोविज्ञान किससे है, व्यवहारपरक भूगोल से संबंधित है। ये है मानव भूगोल की शाखाएं। अब संक्षेप में हम जानते हैं, ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते रूप का वर्णन करना है। भूगोल को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है। भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक है भौतिक शाखा, दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक रिश्तों का बोध कराता है। अनेक भूवैज्ञानिकों ने इस विषय पर अनेक परिभाषाएं दी। भूगोल की शाखा मानव भूगोल का अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑरिजिन ऑफ द स्पीशीज के प्रकाशन के समय हुआ। लोगों की इस विषय में जिज्ञासा भी बढ़ी। रेडजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोग्राफिया में लिखा है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। एलेन सी सैम्पल, रेडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। प्रकृति के नियमों को समझकर ही मानव को प्रौद्योगिकी का विकास और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया। इसी ही संभावनावाद कहा गया। किसको कहा गया, यानी प्रकृति के नियमों को समझकर मानव ने प्रौद्योगिकी का विकास किया और प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया, इसी ही संभावनावाद कहा गया। फिर मानव भूगोल के फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने अपनी परिभाषा में मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंध के बारे में बताया। नवनिश्चयवाद, जिसे आधुनिक निश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक ऑस्ट्रेलिया के महान भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। नवनिश्चयवाद प्रकृति पर पूर्णतः निर्भरता और प्रकृति के अति दोहन दोनों का निषेध करता है। बोलता है कि प्रकृति पर बहुत ज़्यादा आप निर्भर भी मत करो और प्रकृति का बहुत ज़्यादा दोहन भी नहीं करो, एवं मध्यम मार्ग को अपनाने का समर्थक हैं। ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर हैं, यानी ग्रिफिथ टेलर महोदय नवनिश्चयवाद के कौन हैं, तो ग्रिफिथ टेलर हैं। प्राचीन समय से लेकर आज तक मानव अध्ययन के क्षेत्र में उपागमों में परिवर्तन होता रहा। मानव भूगोल की अध्ययन कई क्षेत्र उपक्षेत्र शामिल है, जैसे सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आदि। अब है पोषित किए जाने वाले मानवीय मूल्य। जैसे देखिए क्या है, प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, परस्पर सहयोग, सहनशीलता, अनुशासन, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, उदारता, सामंजस्य और संवेदनशीलता।
इन सभी चीज़ों को क्या पोषित किया ये सारे मूल्य हर एक मानव में होना आवश्यक है, तभी हम उसके साथ मिलके अपना कार्य कर सकते हैं। तो यहीं तक था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।